गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CUET एडुक्रक्स। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑबिचुरीज की। और उसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली श्रद्धांजलियाँ। जैसे आप सभी को पता है कि कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके कुछ अच्छे काम होते हैं या कुछ बहुत फेमस काम होते हैं, तो जब उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हीं को हम बेसिकली उनका क्या काम था उसको याद करते हुए इन सेक्शन को कवर करेंगे MCQ की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक आधा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ पर्सनैलिटीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके काम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बनना तय है। और वहाँ से अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, तो आपका फालतू में 1 या 2 नंबर वहाँ से जो क्वेश्चन है आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से आप कंप्लीट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम who passed away recently was the first woman chief secretary of which state? इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट, मैंने आपको हमेशा बोला है कोई भी चीज फर्स्ट होगी, चाहे वो फर्स्ट वुमेन हो, फर्स्ट मैन हो, या फर्स्ट किसी स्टेट में स्कीम आई है, अगर वो फर्स्ट है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी थी किसी स्टेट की। ऑप्शंस क्या है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। देखिए आप सभी को पता है जो हमारे PM मोदी जी हैं वो भी कहाँ से, वो यहाँ के CM थे पहले। ठीक है, उन्हीं की स्टेट से कोई फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी थी, वो उनकी डेथ हुई, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है शरद यादव who recently passed away was related to which profession? देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ना बच्चों, वो बहुत वेरिएशन में प्रिपेयर किए हैं ताकि आपसे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए। देखिए हो सकता है वो ऐसे पूछ ले कि अभी रिसेंटली एक पर्सन की डेथ हुई है, वो न्यूज में थे, उनका प्रोफेशन क्या था। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यही है कि प्रोफेशन क्या था। दूसरा हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि किस फील्ड से रिलेटेड थे या किस काम के लिए वो फेमस थे। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? एक्टर, पॉलिटिशियन, एस्ट्रोनॉट, मेडिसिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये किस प्रोफेशन से थे? पॉलिटिशियन। और देखिए हम हमेशा जो रिजर्वेशन के केस में मंडल वर्सेस कमंडल का टर्म सुनते रहते हैं ना, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म मंडल वर्सेस कमंडल। तो ये जो टर्म था ये इन्होंने ही कॉइन किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी। ठीक है, ये यूपी से भी इन्होंने इलेक्शन वगैरह लड़े, बेसिकली ये थे बिहार से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी। ये आप याद रखिएगा कि इन्होंने जो कॉइन है, जो टर्म है, ये इन्होंने ही कॉइन किया था। तो चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संतोख सिंह चौधरी who passed away at the age of 76 was associated with which of the following party? अब किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे ये। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। दोनों चीजें डिफरेंट है। देखिए ये जो INC हाथ वाली कांग्रेस है ना, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है, ये उस कांग्रेस की बात है। और जब हम NCP की बात करते हैं, ये डिफरेंट पार्टी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, संतोख सिंह चौधरी इनकी पार्टी से ही रिलेटेड थे। चलिए अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है लक्ष्मी विश्वनाथन who passed away recently was related to which dance form? कथकली, कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी भरतनाट्यम। आप सभी को पता है भरतनाट्यम जो है, हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं, उसमें से भरतनाट्यम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जब मैं आपको आगे जनरल टेस्ट के और चीजें कवर कराऊंगी ना, और सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगी, तो वहां पर मैं आपके डांस फॉर्म्स भी कवर करने वाली हूँ। एक मणिपुरी डांस है, एक ओडिसी डांस हुआ, हमारा कथकली, ये सारे हमारे क्लासिकल डांस है। हम ये सारे क्वेश्चन के थ्रू अपना कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि लक्ष्मी विश्वनाथन किस डांस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण विठल दास दोषी who passed away recently was related to which of the following profession? Architect, politician, actor, none of the above. So correct answer will be option number 1. रिसेंटली हाल ही में इनका निधन हुआ है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। और एक ना प्रिट्जर प्राइज होता है, ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। इस प्राइज से भी इनको नवाजा गया है।
ठीक है, और 2022-23 में किसको दिया गया है वो आगे के क्वेश्चंस में आपके लिए कवर करूंगी, हाल ही में ही दिया गया था अभी अवार्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डोमिनिक लेपेरी द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स लाइक फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय वॉज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। देखिए यहां से दो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, एक तो कि ये दो बुक्स के नाम है, उनके ऑथर कौन है, ऑथर है हमारे डोमिनिक लेपेरी, दूसरा ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, रशिया, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कुंबले सुंदर राव हु पास्ड अवे रिसेंटली was associated with which dance form, one of the most important questions of today's session। ठीक है, खुद नरेंद्र मोदी जी ने इनके निधन के बाद ट्वीट करके इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी, कथकली, भरतनाट्यम, यक्षगान, मणिपुरी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ का आर्ट फॉर्म है, कर्नाटका का। इसके भी दो स्टाइल्स होते हैं, जब मैं आपका आर्ट एंड कल्चर कवर करूंगी ना जर्नल टेस्ट के लिए, वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी क्या क्या फीचर्स होते हैं इस डांस फॉर्म के, और बाकी जो भी डांस फॉर्म्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि कुंबले सुंदर राव किस डांस से रिलेटेड थे, यक्षगान। सो अगला क्वेश्चन है योगेंद्र के अलग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, मतलब आप यहां से 99% एक्सपेक्ट कर सकते कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। Who passed away was a prominent, मतलब बेसिकली किस प्रोफेशन से थे, आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, सिंगर, इकोनॉमिस्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 इकोनॉमिस्ट। देखिए जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं ना कि पॉवर्टी डिफाइन कैसे करें, तो बहुत सारी कमिटीज गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो ऐसी ही कमिटी को वाई के अलग ने हेड किया था। ही ऑल्सो हेडेड दी पॉवर्टी लाइन कमीशन टू कंस्ट्रक्ट पॉवर्टी एस्पेक्ट्स इन ईयर 1979। 4-5 कमेटी है, जर्नल टेस्ट जब मैं आपका कवर करूंगी उसमें आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कमेटीज थी। एक लक्कड़वाला कमेटी थी, एक सचिन तेंदुलकर कमेटी थी, तो वो कब किस ईयर में आई थी, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आप मतलब एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ ले, चारों कमेटी के नाम दे देंगे, ईयर दे देंगे, उनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो चीजें आपको थोड़ा सा अगर डेप्थ में पता होंगी ना, तो आपके जो ऑप्शंस है, जो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस बच्चों वो बढ़ जाएंगे। तो मैडम जो जो बता रही हैं वो अच्छे से आप बस करते रहिए। चलिए फटाफट से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मिरोस्लाव हरमैंस्वासी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फर्स्ट एंड ओनली एस्ट्रोनॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बेसिकली हमसे क्या पूछ रहे हैं, कंट्री, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड्स, ब्राजील। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, पोलैंड। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है जमशेद जे ईरानी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया, वॉरेन बुफेट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी स्टील मैन ऑफ इंडिया। He was also conferred with the Padma Bhushan Award in 2007. ओके, सो देखिए, और ये जो वॉरेन बुफेट ऑफ इंडिया, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किसको ये टाइटल मिला हुआ है, राकेश झुनझुनवाला। प्रोमिनेंट बिजनेसमैन ये रहे हैं, इनको ये टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि जो मैं ऑप्शंस आपके लिए लेकर आ रही हूं ना, और वहां पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको दे रही हूं तो उसको भी एकदम दिमाग में बिठा के रखिए। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसके नोट्स बनाते रहिए, चीजें बस हमारा मेन मकसद है कि आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, Elavan Bhatt, who has passed away recently, was the founder of which of the following organization? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन की ये मेंबर थी? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, सेवा जिसको हम बोलते हैं, टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, महिला सुरक्षा संस्थान, महिला उत्थान संस्थान। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। शी वॉज कन्फर्ड विद पद्म भूषण इन ईयर 1985। इनकी अचीवमेंट से देखिए, और रमन मगससे अवार्ड से इनको 1972 में नवाजा गया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 1972 में बनी थी। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और हाल ही में इनका जो निधन हुआ है, तो आपको याद रखना होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने हेड किया है।
चलिए अगला सवाल, रिसेंटली द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जनरल टेस्ट में इस टाइप के सवाल आप 100% एक्सपेक्ट करते हैं। ही वॉज पास्ड अवे, व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट फेमस पर्सनैलिटी, इनका नाम बताना है कि कौन थे। शरद यादव, ये मैंने आपको अभी बताया क्या थे, पॉलिटिशियन थे। ओके, फिर श्याम शर्मा, ये नहीं होगा। मनीष सिंह, श्याम शरण नेगी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस नाम याद रखिए और ये याद होना चाहिए, फर्स्ट वोटर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मुलायम सिंह यादव, इंपॉर्टेंट, जो हम सैफई महोत्सव सुनते हैं, मतलब उनके मतलब इन्हीं के उस पर मतलब वो करते थे हम लोग, ठीक है। हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच पार्टी, किस पार्टी से बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, समाजवादी पार्टी। अभी जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं के पिताजी थे, उन्हीं का ही निधन हुआ है, इस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। आपको ये चीजें याद रखनी होंगी बच्चों, ठीक है। कुछ ऑप्शंस में आपके पास कोई मतलब चॉइस ही नहीं है दूसरी, आपको याद रखनी है, मतलब रखनी है। अगर आपको देखिए अच्छे नंबर चाहिए तो याद रखना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट डालेंगे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला सवाल, अगला है हमारा, नोन एज फादर ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन, जो हम ORS पिलाते हैं ना बच्चों को जब लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, इनफैक्ट बड़े भी, जो इलेक्ट्रोल जिसको हम बोलते हैं, तो ये ORS के फादर मतलब इनको जाना जाता है इस नाम से। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फेमस पर्सनैलिटी, हमें उनका नाम बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 99% चांसेस है कि पूछा जा सकता है। डॉक्टर दिलीप महानलोबिस, डॉक्टर दुर्जोय चटर्जी, डॉक्टर सदानंद सिन्हा, लास्ट है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डॉक्टर दिलीप महानलोबिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अपने दिमाग में इसको बिठा के रखिए, याद रखिएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मिखाइल गोर्बाचोव हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, हमें बताना है इनकी कंट्री का, ठीक है। फ्रांस, यूक्रेन, रशिया, जिसको हम फॉर्मर सोवियत यूनियन या USSR जो बोलते थे, जिसका डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था, ईयर 1991 में। ये भी जनरल टेस्ट में मैं आपके लिए कवर करने वाली हूं, ठीक है। और लास्ट है स्पेन। सो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, सो करेक्ट आंसर रशिया। रशिया बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट का फोकस कहाँ होता है, जब जो चीजें न्यूज में रहती है ना, उसी के बेसिस पर तो क्वेश्चन आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट आज सो के उठी या जो एग्जामिनर है सो के उठा और कुछ भी क्वेश्चन बना दिया, ऐसा नहीं होता है बच्चों। बेसिकली जो चीजें न्यूज में है, जो पर्सनैलिटीज न्यूज में है, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा इजी है, बच्चों को लग रहा होगा कि हम कैसे कवर करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं, बहुत इजी है। जो जो मैं आपको करा रही हूँ, अगर आप वो कर लेंगे ना तो आप 100% अच्छे नंबर लेकर आओगे। सो बहुत सारे ऑनर्स इनको मिले हैं, देखिए मैं बता देती हूँ। ही वॉज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इनको ईयर 1990 में मिला हुआ है। ही वॉज अवॉर्डेड इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट इन द ईयर 1988। लास्ट है, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड इन ईयर 1992। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहां से भी और यहां से भी। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, रशिया से बिलोंग करते थे। चलिए अगला सवाल, अगला है हमारा, लेजेंडरी आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी हु पास्ड अवे वॉज फेमस फोक आर्टिस्ट ऑफ विच आर्ट। बेसिकली हमको आर्ट फॉर्म बताना है। आर्ट फॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली डांस की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, कर्मा, झिंझिया, लौंडा नाच, कजरी। तो किससे बिलोंग करते थे ये, लौंडा नाच। ये कहाँ का फेमस है, बिहार का। बहुत सारे फॉक्स होते हैं, हर स्टेट के अपने स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और ऐसी ये फेमस पर्सनैलिटी थी। खुद नरेंद्र मोदी जी ने इनकी निधन पर दुख जताया था, और ये किससे रिलेटेड थे, लौंडा नाच से, ठीक है। सो द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रूलिंग मोनार्क इन हिस्ट्री, क्वीन एलिजाबेथ II, बहुत न्यूज में थी अभी, वॉज रिसेंटली पास्ड अवे। शी बिलोंग टू विच कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब जो मोनार्क थी वो यही थी। 2015 में इनको ये मतलब बेसिकली अचीवमेंट मिली थी कि सबसे ज्यादा इन्होंने रूल किया है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कमल नारायण सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे, ये कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया थे, इसरो चेयरमैन रह चुके, या लास्ट है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हमारे रह चुके हैं। और अभी 50th कौन से है जो मैंने आपको बताया था? DY चंद्रचूड़। ये आपको 100% याद रखना है जो मैं बता रही हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका 100%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, राजू श्रीवास्तव who recently passed away was related to which profession? भैया ये तो सबको ही पता होगा, जिसको नहीं पता मतलब उसका इंडिया में रहना बेकार है। एक्टर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन या डांसर? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉमेडियन। गजोदर भैया, इनको निकनेम से ऐसे हम बुलाते हैं। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ था हार्ट अटैक की वजह से, और इनका प्रोफेशन क्या था? कॉमेडियन। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। जयंती पटनायक रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्या बात हो रही है? फर्स्ट चेयरपर्सन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लास्ट है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ओके, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अभिजीत सेन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मीडिया, इकोनॉमिस्ट? ये किस फील्ड से थे? इकोनॉमिक्स की फील्ड से थे ये। अगला सवाल, पीवी कामराज रिसेंटली पास्ड अवे was the bronze medalist of Asian Championship held in year 1979? ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, रिले या जेवलिन थ्रो? ठीक है, तो किस स्पोर्ट से थे? रिले से। अगला सवाल, मोहम्मद बरकांदो हु हैज पास्ड अवे वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक, ही बिलोंग टू विच कंट्री? ओपेक क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कंट्रीज। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला सेक्शन कवर करेंगे करंट अफेयर या जनरल टेस्ट के लिए, वहां पर मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से वो कवर करूंगी कि कब फॉर्म हुई थी। जैसे यूनेस्को हुआ, यूनिसेफ हुआ, हमारा यूएन हुआ, कब बना था, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये सारी चीजें जब मैं कवर करूंगी तो यहाँ पर ओपेक हुआ, हमारा IMF है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 15-20 से ज्यादा नहीं है, वो सब मैं आपको वहां पर कवर करा दूंगी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूडान, नाइजीरिया, इजिप्ट, मालावी। किस कंट्री से थे ये? नाइजीरिया। सो ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? शिंजो आबे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इनकी डेथ हुई है अभी, इनको बेसिकली शूट किया गया था तो उसी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो किस कंट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग PM रहे हैं? साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, जापान? तो करेक्ट आंसर विल बी जापान। और जापान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हमेशा से रहे हैं और हम उनको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पर्सनैलिटी। चलिए अगला सवाल, रिसेंटली ब्रिजेंद्र के सिंगल पास्ड अवे, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ? क्या टाइटल मिला इनको? टेलीकॉम मैन ऑफ इंडिया, नेटवर्क मैन ऑफ इंडिया, टेलीफोन मैन ऑफ इंडिया, लास्ट है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? टेलीकॉम मैन ऑफ इंडिया। अंडर हिज लीडरशिप ऑन अगस्त 15, 1995, BSNL फॉर्मली लॉन्च इंटरनेट फॉर द इंडियन पब्लिक। बेसिकली जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो जो नेटवर्क प्रोवाइड करने का जो सबसे पहले काम किया था वो इसी ऑर्गेनाइजेशन BSNL जो है हमारी, उसने किया था। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बेसिकली ये इसके हेड थे उस टाइम पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका इस चीज में रहा है। तो इसमें बस इतने ही क्वेश्चन से बच्चों हमारे लिए। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिसमें मैं फेब से लेकर आपका जुलाई तक कवर करूंगी, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए, फेब से लेकर अप्रैल तक बेसिकली। क्योंकि देखिए आपको पता है मई में एग्जाम होना है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर जो है वो 5 दिन पहले पेपर बनाएगा। तो हम मोटा मोटा ऐसा अनुमान लगा रहे हैं
कि वो आपसे अप्रैल तक का करंट अफेयर पूछेंगे। तो कुछ और 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक आप ये रिवाइज करके आइए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम अपना नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।